फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम आज टेलर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज पहले हम जान लेते हैं कि टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए, प्रमेय है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या करा था, जो फंक्शंस था हमारा एफ एक्स, उसे हमने एक्स की पावर में एक्स की बढ़ती हुई घातों में प्रसार किया था उस फलन का मैक्लॉरिन थ्योरम के द्वारा। और टेलर थ्योरम में हम एक स्वतंत्र फलन एच, एक ऐसा फलन रहेगा जो एच का रहेगा, एक्स से स्वतंत्र रहेगा। उस एच की पावर में हम इस फंक्शन का प्रसार करेंगे टेलर थ्योरम की हेल्प से। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट है, यदि एफ एक्स प्लस एच जो एक्स से स्वतंत्र है का कोई फलन है, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच का कोई फलन है जो एच की धनात्मक पूर्णांक घातों की अभिसारी श्रेणी में प्रसारित किया जा सके और प्रसार एच के सापेक्ष कितनी ही बार अवकलनीय हो। देखिए फ्रेंड्स, एक फलन एफ एक्स है, उसका एच की एक्स प्लस एच के फॉर्म में एच की घातों में प्रसार करना, वही टेलर थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। इसका मैथमेटिकली रूप देख लीजिए आप, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश 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 प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ एक्स है, फिर यहाँ पे एच की पावर 0 है, फिर सेकंड टर्म में एच की पावर 1 हो गई है, और एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ है, प्लस इसके बाद वाली टर्म में पे एच की पावर 2 हो रही है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो रहा है, और एफ का 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, एच की पावर 2 नीचे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये एच स्क्वायर कहाँ तक चले जाएगा, एच एन तक, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा एन फैक्टोरियल, और जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो एन टाइम हो जाएगा। तो आयो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एच की पावर बढ़ रही है और उसी पावर के उसी जितनी उसकी पावर उतनी बार उसका क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। आयो फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देख लेते हैं हम इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या है, देखिए जब हमने मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूफ करा था तो उसमें भी हमने एक सीरीज मानी थी, तो और उसमें हमने एक्स की पावर में करा था प्रसार। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच की पावर में कर रहे हैं, तो हम जब सीरीज मानेंगे तो उसमें a0 प्लस ए एन एच मानेंगे, a1 एच मानेंगे, प्लस a2 एच स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये a2 क्या हो जाएगा ए एन, और ये एच स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा एच एन प्लस, और ये चलती रहेगी n+1 n में यह चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अब हमने ये सीरीज़ यहाँ पर मानी है। अब जब उसमें हमने मैक्लॉरिन थ्योरम में हमने माना था तो वहाँ पर P0 था, P1 था, P2 था, और हमने लास्ट में P0 और P1 और P2 की वैल्यू फाइंड करी थी कि सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी A0, A1, A2 और AN की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है, बार बार अवकलन करके, और यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष होगा, एच के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन 1 का एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या कौन सा अवकलन करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन मतलब कि यह जीरो ना हो जाए तब तक, ये इसका तब तक अवकलन करेंगे जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे लिखा हमने, ये सीरीज लिखी हमने, इस सीरीज में A0, A1, A2 एक्स के फलन है, और फिर इसके बाद देखा समीकरण 1 का एच के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर। अभी समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए हम एफ एक्स प्लस एच, इसका अवकलन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स प्लस एच इक्वल टू, देखिए A0 कॉन्स्टेंट टर्म में, तो कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो इसको 0 हो गया, ये 0 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। और यहाँ पर A1 एच का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A1 प्लस यहाँ से A2 एच स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2h, तो ये हो गया 2h, और ये A2 प्लस डैश 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 प्लस, देखिए यहाँ पे AN है और h की पावर n है, तो AN तो सेम हो जाएगा, और n आगे आ जाएगा, और n में से कम हो जाएगा HN-1, h की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n HN-1 प्लस डैश डैश डैश। अब जब हम इसका सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे इसका, तो कि A1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। उसके बाद 2A2H, H का 1 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2A2, तो 2A2 प्लस डैश 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 प्लस। अब देखिए यहाँ पे n-1 है, तो n और an, तो यहाँ पर n और an तो दोनों सेम आ गए, n और an दोनों सेम आ गए, h की पावर n-1, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n-1 आगे आ जाएगा, और n-1 में से एक कम होगा HN-2,
एच की पावर n-1 का डिफ्रेंशिएशन हुआ है n-1 एच n-2। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए अब ये तो हो गया 2 टर्म। अब इसका हम n टाइम करें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हमने इसका 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करा तो a2 है ना, 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करा तो a2 आया, और यहाँ पे h नहीं है, इस वाले टर्म में h नहीं है, और इसके आगे के सारे टर्म क्या हो गए, 0 हो गए हैं। उसी प्रकार जब हम इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एन एक्स प्लस एच इक्वल टू, देखिए अब जब n टाइम करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 है ऐसा an आ जाएगा, ठीक है। और जो n-1 है ये ऐसे n-2 होगा, फिर n-3 होगा, n-4 होगा, n-5 होगा, ऐसे करते करते ये 3 to 1 हो जाएगा जब n टाइम होगा। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा n फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा an। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो n-1 है, जब हम इसका बार बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऐसा n-1 n-2 n-3 ऐसे करते करते 3 to 1 होगा n टाइम करेंगे तब, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा और ये n फैक्टोरियल हो जाएगा और an हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमें a0 a1 और a2 और an इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 2 3 4 इनमें हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू 0 रख देंगे, जिससे हमारे पास a0 a1 a2 और an की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब हम 0 रख लेते हैं। देखिए जब हम इक्वेशन 1 में h इक्वल टू 0 रखेंगे, देखिए इक्वेशन 1 में जब हम h इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो ये वाले सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा a0 इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0, a0 इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0। यहाँ पे a0 की वैल्यू क्या आएगी, a0 इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब जब हम इक्वेशन 2 में h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ से बचेगा a1 इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0, a1 इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस 0, तो a1 इक्वल टू एफ डैश एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगी a1 की वैल्यू। और जब इक्वेशन 3 में हम h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन 3 है यहाँ ये वाली, इसमें हम h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ से बचेगा 2a2 इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस 0, क्या बचेगा एफ डबल डैश एक्स प्लस 0 इक्वल टू 2a2, और यहाँ से a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 फैक्टोरियल। उसी प्रकार जब हम इक्वेशन 4 में h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 4 में जब हम h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ तो h है ही नहीं, यहाँ पे h है तो x प्लस 0 हो जाएगा, तो एफ एन एक्स प्लस 0 इक्वल टू एन फैक्टोरियल और an। यहाँ से an की वैल्यू फाइंड करेंगे तो an इक्वल टू एफ एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास an की वैल्यू आ गई, a2 की, a1 की और a0 की। अब हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे a0 a1 a2 और an की वैल्यू। तो देखिए जब हम इसमें पुट करेंगे a0 a1 a2 और an की वैल्यू, तो a0 की जगह एफ एक्स आ जाएगा, एफ डबल डैश a1 की जगह क्या आ जाएगा, देखिए a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स एच, और a2 की वैल्यू है एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। जब हम इसमें a0 a1 a2 और an की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। और फ्रेंड्स ये इक्वेशन क्या होती है, हमारी टेलर्स थ्योरम, और इस तरह हमारी ये टेलर्स थ्योरम प्रूफ होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।